भाई ने पूछा है इच्छा विपरीत, एक भाई ने पूछा है कि हम लोग इच्छा करते हैं कि कब बंद होगा, इसका पेटवा कब भरेगा। इस बात को समझिए, जिन्होंने प्रश्न भेजा है उनको समझने की जरूरत है। एक बात जान लीजिए, ये पूरी दुनिया उस शिव की इच्छा से बनी है। कहा जाता है शिवेच्छा बड़ी ऐसी, शिव की इच्छा ही ताकतवर है। कहा जाता है इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि। ये पूरी जो सृष्टि है, ये जो पूरा बना हुआ है, हम लोग जो पैदा होते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, ये जो सिस्टम है, ये जो चल रहा है शाश्वत नियम, ये शिव की इच्छा से चल रहा है। हम लोग भी पैदा है शिव की इच्छा से, उस ईश्वर की इच्छा से हम लोग भी पैदा है। तो हम लोगों की इच्छा जब तक ईश्वर की इच्छा में नहीं मिलेगी, कि रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। पूछा है उन्होंने, इच्छा का पेट कब भरेगा? इसका पेट भरेगा जब ये शिव के पास जाएगा मन, तभी जाके इसका पेट भरेगा, धरती पर नहीं भरेगा। जैसे रक्त बीज का एक बूंद गिरता था और दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था, वही हम लोगों की स्थिति है। जैसे कि आप एक टीवी खरीद के घर में ले आइए, एक टेलीविजन खरीद के घर में नया ले आइए, ले आइएगा तो बेटी कहेगी पापा घर में बहुत चूहा है, काट देगा घुस के। तो एगो इसका कैबिनेट बनवाइए लकड़ी का, उसमें शीशा लगा रहेगा। अब लीजिए बहुत जुगाड़ पैसा करके आप टीवी खरीदे, अब हुआ कि साला एगो लकड़ी का डिब्बा उसको रखने के लिए बनवाना होगा, फिर उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। चलिए कैसों करके आपने लकड़ी का एक डब्बा बनवाया, कैबिनेट बनवाया, टीवी को रखना भी शुरू किया। बेटवा एक दिन बोला कि बाबू ये लाइन 4 घंटा आता है, दूध के कौन दे देंगे, एगो जनरेटर कीन दीजिए, जनरेटर। अब लीजिए साला बड़ी मेहनत करके कैबिनेट खरीदा, टीवी खरीदा, अब बेटवा कह रहा है कि एगो जनरेटर कीन दीजिए। अच्छा ये बड़ी मुश्किल से एगो जनरेटर किनाया। अब हुआ कि साला 5 लीटर डीजल हर सप्ताह में पड़ेगा। साला खाए की कमाए की साला डीजल 5 लीटर हर सप्ताह में जनरेटर बोलते टीवी चलाने के लिए। यानी देखिए, जैसे जैसे आप इच्छाएं करेंगे, एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा पैदा होगी, एक इच्छा पूरी होगी, तुरंत दूसरी इच्छा पैदा होगी। इसी यही सिस्टम चलता है। यही रक्त बीज के तरह एक इच्छा जैसे पूरी हुई, दूसरी इच्छा वैसे ही शुरू हो जाएगी। ये कब खत्म होगी? जब ये इच्छा ईश्वर से मिलने की होगी, ईश्वर के सानिध्य में जाएगी, जब शिव के करीब जाएगी, तब ठहर जाएगी। क्योंकि उन्हीं की है, उन्हीं के पास जाएगी, तभी ठहरेगी, नहीं तो इस ससुरी का पेट नहीं भरने वाला।